अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं फैद मलिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इस्लामी अखलाक। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक सच्चा वाक़या बताने वाले हैं जिसमें एक औरत की शादी एक नामर्द आदमी के साथ में हो गई। उसके बाद में उस औरत ने उस आदमी के साथ में जो कुछ किया उसके बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ख़ास है और ख़ास करके शादीशुदा इंसान इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और अगर आपको अच्छा लगे तो मेहरबानी करके आगे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में ये सच्चा वाक़या पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सच्ची हिकायत और नसीहत किताब से ये वाक़या आपको बताया जा रहा है। एक साहब कहते हैं कि मैं हर जुम्मे को सुबह फजर की नमाज के बाद में अपने वालिद साहब की कब्र पर जाया करता था और उनकी कब्र पर जाकर फातिहा पढ़ा करता था और वहीं से अपने काम की तरफ निकल जाया करता था। एक बार ऐसा हुआ कि मैं जुम्मे के रोज़ सुबह फजर की नमाज के बाद में कब्रिस्तान गया। मैंने जैसे ही कब्रिस्तान में अपना पहला कदम रखा तो मैं बहुत हैरान और परेशान हो गया, क्योंकि उस वक्त कब्रिस्तान में ऐसी महक आ रही थी, ऐसी खुशबू आ रही थी जैसी खुशबू मैंने उससे कभी पहले नहीं सूंघी थी और ना ही ऐसी खुशबू मैंने उससे पहले कभी महसूस की थी। आज मैंने उस नई खुशबू को कब्रिस्तान में महसूस किया था। उस खुशबू ने मुझको बेचैन कर दिया, क्योंकि वो खुशबू किसी भी तरीके से दुनियावी खुशबू नहीं लग रही थी। खैर, उसके बाद मैं अपने वालिद साहब की कब्र पर पहुंचा और फातिहा पढ़ने लगा। उसके बाद में मैंने देखा कि मेरे वालिद साहब की कब्र के चंद फासले पर ही एक नई कब्र बनी हुई है। उस पर ताज़ा फूल और नई चादर रखी हुई है, जिससे ये अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल नहीं था कि ये कब्र 2 या 3 दिन पहले ही तैयार की गई है। उसके बाद में जब मैं अपने वालिद साहब की कब्र से फारिग हुआ तो मैं वापस जाने लगा। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इस नई कब्र पर भी जाकर दुआएं मगफिरत की दुआ मांग लूँ। ये सोचकर मैं उस नई कब्र की तरफ चल पड़ा और उस पर जाकर मगफिरत की दुआ करने लगा। दुआ के दौरान मैंने महसूस किया कि जो खुशबू मैंने कब्रिस्तान में दाखिल होते वक्त महसूस की थी वो खुशबू इसी कब्र से आ रही है। फिर मैंने उस कब्र की मिट्टी को अपनी मुट्ठी में भरा। उस मिट्टी को छूते ही मैं एकदम से हैरान हो गया, क्योंकि उस कब्र की मिट्टी बहुत ठंडी थी, जैसे नम हो, जबकि वो मिट्टी एकदम खुश्क यानी सूखी थी। इसलिए मैं इस बात को देखकर भी बहुत हैरान हुआ कि इस कब्र की मिट्टी इतनी ठंडी और नम है। खैर, उसके बाद मैंने अपनी हैरत को अपने पास रखा और उस मिट्टी को वापस कब्र पर डाल दिया और अपने हाथ झाड़ते हुए वहां से चल दिया और फिर वहीं से अपने दुकान पर चला गया और दुकान खोलकर बैठ गया। उसके बाद मेरी दुकान पर पहला ग्राहक आया। उसने जो सामान मुझसे मांगा मैंने उसे वो सामान दे दिया। जैसे ही मैंने उसको सामान दिया तो वो कहने लगा कि भाई, आज तो खुशबू बड़ी कमाल की लगाई हो। उसकी ये बात सुनकर मैं कहने लगा कि भाई, कैसी खुशबू, कौन सी खुशबू? मैंने तो कोई भी खुशबू नहीं लगाई है, मेरे हाथों पर तो मिट्टी लगी हुई है। तो ये सुनकर मेरा वो ग्राहक कहने लगा, भाई क्यों मजाक कर रहे हो? आपने बहुत ही अच्छी खुशबू लगाई है और वो भी ऐसी खुशबू कि मैंने इसे पहले कभी महसूस नहीं की है। इतना कहते हुए वो वहाँ से चला गया। अब मैं पहले ही बहुत हैरान था और उसकी बातों को सुनकर और भी ज़्यादा सोच में पड़ गया। सोचते सोचते फिर जब मैंने अपने हाथ को अपने नाक के करीब किया तो मैंने महसूस किया कि वही खुशबू मेरे हाथ से आ रही है। उसके बाद पूरे दिन में मैं उस नई खुशबू को महसूस करता रहा। इस दौरान मैंने कई बार अपने हाथ भी धो लिए थे, मगर वो खुशबू मेरे हाथ से में वैसे ही मौजूद रही। उसके बाद अगले दिन यानी कि हफ्ते के दिन मैं ना चाहते हुए भी कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ा और अपने वालिद साहब की कब्र पर दुआएं मगफिरत करने के बाद में उस नई कब्र की तरफ चला गया, यही सोचकर कि ये नई कब्र किसकी होगी, कौन है इस कब्र के अंदर जो इतना नेक है, इसने ऐसा कौन सा अमल किया होगा जो इसकी कब्र इतनी ठंडी और खुशबूदार है, इसने ऐसा कौन सा काम किया होगा जिसकी बदौलत इसको इतना बड़ा इनाम मिला होगा। यही बात सोच सोचकर मैं बहुत परेशान हो रहा था। यही बात सोचता हुआ फिर मैं उस कब्रिस्तान में काम करने वाले के पास में पहुंचा और उससे पूछा कि भाई, ये कब्र किसकी है? तो उसने मुझे बताया कि साहब, ये कब्र एक औरत की है। ये जानकर मैं और हैरान हुआ और सोचने लगा कि भला इस औरत को इस तरह का शानदार मुकाम किस तरह से मिला होगा। खैर, उसके बाद अगला दिन इतवार का था। देर तक सोने की आदत होने के बावजूद भी मैं सुबह फजर की नमाज के वक्त उठ खड़ा हुआ और सीधा कब्रिस्तान
कब्रिस्तान की ओर रवाना हो गया। जैसे ही मैं कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुआ तो मैंने क्या देखा कि उसी औरत की कब्र पर एक बुजुर्ग आदमी कुरान पाक की तिलावत कर रहा है। फिर मैं अपने वालिद साहब की कब्र पर गया और दुआए मगफिरत करने के बाद में मैंने उस आदमी की तरफ देखा। वो बुजुर्ग आदमी भी उस नई कब्र पर दुआ कर रहा था। जैसे ही वो आदमी दुआ से फारिग हुआ तो मैंने देखा कि उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू गिर रहे हैं। वो सिसक सिसक कर रो रहा था, वो बिलख रहा था। मैं यही समझा कि इस आदमी को इस कब्र में सोने वाली औरत से बहुत ज़्यादा मोहब्बत रही होगी, तभी तो ये उसकी जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है और उसकी जुदाई के गम में ऐसे सिसक सिसक कर रो रहा है। मैंने देखा कि वो बुजुर्ग आदमी दुआ से फारिग होकर वहाँ से जाने लगा। जैसे ही वो वहाँ से वापस जाने लगा तो मैंने उनको आवाज़ लगाई कि जनाब एक बात सुनिए, बस थोड़ी देर के लिए आप मेरी बात सुन लीजिए। मैं माफ़ी चाहता हूँ मैंने आपको तकलीफ़ दी, मगर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे कुछ पूछूँ। वो बुज़ुर्ग कहने लगे कि इसमें बुरा मानने की क्या बात है, आप पूछिए क्या पूछना चाहते हो। उन्होंने निहायत अदब और मोहब्बत के साथ में जवाब दिया। मैंने कहा जी शुक्रिया, आप अभी-अभी जिस कब्र पर दुआ माँग रहे थे ये कब्र किसकी है? अगर आप मुनासिब समझें तो बता दीजिए। वो बुज़ुर्ग कहने लगे ये आप क्यों पूछ रहे हो? तो मैंने कहा कि दरअसल इस कब्र से आने वाली खुशबू ने मुझे बेचैन कर दिया है। इस कब्र से ऐसी खुशबू आ रही है जैसी खुशबू मैंने आज तक महसूस नहीं की है। मुझे ये खुशबू इस दुनिया की नहीं लगती है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस साहिबे कब्र ने ऐसा कौन-सा अमल किया है जिसकी वजह से इनको ये मुकाम मिला है कि इनकी कब्र बहुत ही ठंडी और खुशबूदार है। तो ये सुनकर उस बुजुर्ग ने ठंडी आह भरी और कहने लगे कब्र ठंडी और खुशबूदार क्यों ना होगी, इसने अल्लाह को राज़ी ही इस तरह से किया है। ये सुनकर मैं कहने लगा जी मैं यही तो जानना चाह रहा हूँ कि इसने ऐसा कौन सा अमल किया है, ऐसा कौन सा काम किया है जिससे इनको ये इनाम मिला है। फिर वो बुजुर्ग कहने लगे जी ये मेरी बीवी की कब्र है। 30 साल का हमारा साथ रहा। मैं 4 बहनों का इकलौता भाई हूँ। मेरी बहन और मेरे भाई को मेरा चेहरा देखने का बहुत ही ज़्यादा शौक था। जैसे ही मैं किसी काम पर लगा तो उन्होंने चाँद जैसी दुल्हन की तलाश करनी शुरू कर दी। फिर कुछ ही दिनों में उन्होंने लड़की भी ढूँढ निकाली और उसके साथ में मेरी शादी करवा दी। मेरी माँ और बहनों ने अपने अरमान दिल खोलकर पूरे किए। उसके बाद शादी की पहली रात ही मैंने उसका घूंघट उठाने से पहले ही अपनी पग उसके कदमों में रख दी और साफ-साफ अल्फाजों में उसको बता दिया कि आप मुझे माफ़ कर दो, मैं आपका हक अदा करने में कासी हूँ। मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं आपकी ख्वाहिश को पूरा कर दूँ। यानी कि मैंने उसको साफ-साफ ये बता दिया कि मैं एक नामर्द इंसान हूँ। मैं शादी नहीं करना चाहता था, मगर मैं अपनी माँ और बहनों की खुशी की खातिर खुदगर्ज़ बन गया था और सिर्फ़ उनकी खुशी के लिए आपसे शादी की है। अब अगर आप चाहो तो मुझको छोड़कर जा सकती हो। ये सुनकर मेरी इस बीवी ने मेरी पग उठाई और वापस मेरे सर के ऊपर रख दी और फिर कहा कि आप जैसे भी हो, मेरे सुहाग हो, मेरा नसीब हो, मेरे शौहर हो, मुझे अब आपके साथ ही रहना है। उसके दिन के बाद से इस अल्लाह की बंदी ने मेरे साथ अपना 30 साल का वक्त गुजार दिया। मेरे घर वालों की हर कड़वी बातों को बर्दाश्त किया, बांझ होने की तानी सुनी, मगर मेरा पर्दा रखा। अल्लाह के से इस कब्र को ठंडा और खूबसूरत ना करता जिसने इस दुनिया में इतने पाक और साफ जिंदगी गुजारी हो। इतना कहते हुए वो बुजुर्ग दारो कतार रोने लगे और कहने लगे इस औरत ने 30 सालों तक सब्र किया है और सबसे बड़ी बात इसने मेरा पर्दा रखा है और यही वजह है कि अल्लाह ने अपने जन्नत के बागों में से एक बाग इसको अता किया है। फिर वो बुजुर्ग कहने लगे बस मैं आपसे यही बात कहना चाहता हूँ कि अगर किसी औरत से आप वफ़ा चाहते हो तो उसको वक्त दो, उसको मोहब्बत दो, उसको भरोसा दो और सबसे बड़ी बात अगर आप उसे इज़्ज़त दोगे तो वो आपके लिए अपनी जान दे देगी, मगर आपके साथ में कभी भी बेवफ़ाई नहीं करेगी। और ऐसी औरत जो सब्र करती है, आप अपने शौहर की ख़ामियों को, अपने शौहर की कमियों को छुपाती है, ऐसी औरत वलिया हुआ करती है। अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें। अल्लाह हाफ़िज़।